आज हम पादप गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि गतियाँ या गति क्या है। किसी जीव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या अपने स्थान पर उनमें वृद्धि के फलस्वरूप जो विकास होता है, जो गतियाँ होती हैं, उसे हम गतियाँ कहते हैं। तो इस तरह से सामान्यतः जंतु में हम जो गतियाँ देखते हैं ये दिखाई देता है, लेकिन पादपों में हमें जो पादपों में गतियाँ दिखाई नहीं देता। तो सामान्यतः उनकी जीवद्रव में वृद्धियों के दौरान गति होता रहता है। तो इस तरह से जीवों में जो पादप जीवों में जो गतियाँ हैं, मुख्य रूप से हम उनको 3 गतियों में बांटा गया है: चलन गतियाँ, वक्रण गतियाँ और आर्द्रताग्राही। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं चलन गतियाँ। जीवों में ऐसी गति होती है जो उनमें कुछ अपने स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए गतियाँ पाई जाती हैं। तो इसके अंतर्गत चलन गतियाँ वो 2 भागों में बांटा गया है: स्वतः चलन और दूसरा है प्रेरित चलन। स्वतः चलन वह चलन है जिसमें पादप स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। तो कुछ जीवों में बाह्य सतह पर सीलिया पाई जाती हैं, जिसके माध्यम से ये गति होता है। कुछ में अलग तरह से उभार बनते हैं और कुछ जीवों में जीवद्रवों के माध्यम से कोशिका के अंदर गति होती रहती है। कुछ जीवों में दोलन के माध्यम से ये गति करते रहते हैं। तो स्वतः गति के अंतर्गत सबसे पहले है पक्षम गतियाँ। पक्षम गतियाँ वह गति है जिसमें जीव की बाह्य सतह पर सीलिया पाया जाता है और सीलिया के माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। जैसे कि वाल्वाक्स, क्लेमाइडोमोनास, इनमें सीलिया पाया जाता है जिससे ये अपनी स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो स्वतः पक्षम गति में सीलिया के माध्यम से जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं और इस प्रकार की गतियां कहलाती हैं पक्षम गतियां या सिलेटेड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट कहलाते हैं। दूसरा इसमें अमीबी गति। स्वतः चलन के अंतर्गत अमीबी गति ऐसी गतियां हैं जिसमें जीवों में अमीबा जो इनमें स्वतः पदार्थों के ग्रहण करने के लिए बाह्य सतह पर कुछ उभार बनते हैं जिससे ये भोज्य पदार्थ तक पहुंच जाते हैं। दूसरा जो गति है वह है अमीबी गति। अमीबी गतियाँ किसमें होगा? अमीबा में। तो इसी तरह दूसरा जो गतियाँ हैं स्वतः गति के अंतर्गत जीवद्रव गतियाँ। तीसरा स्वतः के अंतर्गत है जीव द्रव गतियाँ। जीवद्रव गतियाँ जिसमें जीवों के अंदर जो कोशिका द्रव होता है ये आपस में कोशिका के अंदर ही
घूमते रहते हैं। तो इस तरह से जीवों में जो जीवद्रव कोशिका के अंदर स्वतः घूमते रहते हैं, गति करते हैं, तो ये कहलाता है जीवद्रवी गतियाँ। तो कोशिका में जो गति होता है, ये इस तरह की गतियाँ इसमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम जीवद्रव के अंदर ये दाएं से बाएं या बाएं से दाएं घूमते हैं, जिसे हम जीवद्रवी गतियाँ कहते हैं। तो इस तरह से चलन गतियाँ के अंतर्गत पहली जो गति है स्वतः चलन गति, इसमें 3 पक्षम गतियाँ, 2 अमीबी गति और तीसरा है जीवद्रवी गति। चौथा है इसमें दोलन गतियाँ। दोलन गतियाँ वह गति हैं जिसके जीवों में उत्सर्जी पदार्थ पौधे के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं और इन शीर्ष भागों पर ये चिपके रहते हैं। तो जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं, ये पौधे के शीर्ष भाग पर चिपके होने के कारण इधर उधर गति करते रहते हैं, दोलन करते रहते हैं। तो इस प्रकार की गति कहलाती है दोलन गति। ऑसिलेटेरिया के तंतु में इस प्रकार की गतियों को देखा गया। ये था स्वतः गतियाँ। कौन कौन सी प्रकार हैं स्वतः गतियाँ की? पक्षम गति, अमीबी गतियाँ, जीवद्रव गतियाँ, दोलन गतियाँ। तो ये 4 स्वतः गतियाँ हैं जो जीवों में स्वतः होते रहते हैं। दूसरा चलन गति के अंतर्गत दूसरा जो गति है चलन गति में दूसरा गति है प्रेरित चलन। प्रेरित चलन गति। प्रेरित चलन गति वह गति है जब जीवों को किसी प्रकार की बाह्य कारक प्रेरित करते हैं, तो वह कहलाता है प्रेरित चलन। जैसे ही प्रेरित चलन के आधार पर प्रकाश, पहला है इसके अंतर्गत प्रकाश के द्वारा पादपों को जब प्रकाश दिया जाता है तो ये प्रकाश की ओर गति करने लगते हैं। इसमें प्रकाश के आधार पर पादप प्रकाश की उपस्थिति में पौधे के अग्रभाग, तने का अग्रभाग, ये प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। लेकिन प्रकाश के विपरीत जड़ विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो इसमें प्रकाश के रूप में जब हम पादपों को जब प्रकाश देते हैं तो प्रकाश के विपरीत ये गति करते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स, बॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास और इनके स्पोर्स
ये प्रकाश की ओर गति करने लगते हैं। जब प्रकाश इनको मिलता है तो ये प्रकाश की ओर गति करने लगते हैं। दूसरा इसमें ताप अनुकूलन अनुचलन। प्रकाश गति के साथ प्रेरित चलन में दूसरा है ताप अनुचलन। ये भी एक प्रकार का बाह्य कारक प्रेरित करके हम जीवों को गतियां प्रदान करते हैं। तापानुचालन। ताप की उपस्थिति में पौधे ये गति करते हैं और ये वातावरण में जब अधिक गर्म होते हैं तो पौधे ताप से दूर गति करने लगते हैं और जब ताप कम होता है तो ये अधिक ठंडा होता है तो ये अधिक ताप की ओर गति करते हैं। तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं जीवों में यूरेथ्रिक्स के जूस्पोर, यूरेथ्रिक्स के जूस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर की कोशिकाएं गर्म पानी की ओर गति करती हैं। तो इस तरह से ये ताप के आधार पर जीवों में गतियां पाई जाती हैं। इसी तरह प्रेरित चलन गतियों के अंतर्गत रसायन अनुकूलन, रसायन अनुचलन में जीवों को प्रेरित करने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जो रासायनिक पदार्थों की सहायता से ये इनकी दिशाओं में गति लाते हैं। जैसे कि जनन कोशिकाओं में यानी विभिन्न रासायनिक अनुचलन गतियों के माध्यम से हम उनको गति प्रदान करते हैं। तो रसायन अनुचलन जनन कोशिकाओं में गति होता है। प्रेरित चलन गतियों के अंतर्गत स्पर्श गतियां, ये स्पर्श से ही प्रेरित होते हैं। जीवों में स्पर्श से प्रेरित होने के कारण ये कहलाते हैं स्पर्श अनुचलन। और ये सवालों की जल में होने से चौथा है स्पर्श अनुचलन। तो सवालों को स्पर्श करने से इनमें गतियां आ जाती हैं। तो इस प्रकार की गतियां कहलाती हैं प्रेरित चलन गतियां हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेरित चलन गतियों के द्वारा प्रकाश, ताप, रसायन और स्पर्श के माध्यम से हम जीवों में गति देखते हैं। जब उनको प्रकाश दिया जाता है तो प्रकाश की ओर ये गति करने लगते हैं। अधिक प्रकाश है तो कम प्रकाश की ओर कुछ जीव गति करेंगे, जब कम प्रकाश है तो अधिक प्रकाश की ओर गति करते हैं। उसी तरह तापानुचलन में भी गतियों में ताप, जिसमें ज़्यादा अधिक ताप है तो कम ताप की ओर चले जाते हैं और कम ताप है तो अधिक ताप की ओर गति करते हैं। रसायन अनुचलन, इसमें रासायनिक पदार्थों के द्वारा प्रेरित करते हैं। स्पर्श अनुचलन में जीवों को स्पर्श करके उनमें गति उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि शैवाल। तो ये था चलन गतियों के दो प्रकार, स्वतः चलन गतियाँ और दूसरा है प्रेरित गतियाँ, प्रेरित चलन गतियाँ। गति के अंतर्गत दूसरी जो गति है वक्रण गतियाँ।
पादप गति के अंतर्गत दूसरी गति है वक्रण गतियां। वक्रण गति में जिसमें एक स्थान पर ये स्थिर रहता है जीव और उसके चारों ओर गतियां होती रहती हैं। तो इसमें कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण इनमें गतियां होती हैं। तो ये वक्रण गति दो प्रकार के होते हैं, स्वतः वृद्धि गति और प्रेरित वृद्धि गति। वक्रण वृद्धि गति में देखते हैं वृद्धि गतियां। इसमें पहला है स्वतः वृद्धि गतियां। स्वतः वृद्धि गतियां इसके अंतर्गत अनुकुंचन, शिखा चक्रण, दूसरा है शिखा चक्रण और तीसरा है पर शिखा चक्रण। तो मुख्य रूप से स्वतः वृद्धि गति के अंतर्गत पादप स्वतः वृद्धि उनमें होता है। पहला इसमें अनुकुंचन, ये पादपों में उनकी दोनों ओर वृद्धि होने के कारण, दोनों ओर वृद्धि में अंतर होने के कारण इसमें गतियां होती हैं। इसके अंतर्गत ऊपरी वृद्धि वर्तन अनुकुंचन के अंतर्गत आता है। ऊपरी वृद्धि वर्तन। ऊपरी वृद्धि वर्तन के अंतर्गत जिसमें पौधों की वृद्धि ऊपरी सतह पर होता है, पौधे का भाग नीचे की ओर झुक जाते हैं और पत्तियां मुड़ी हुई दिखाई देता है, जैसे कि फर्न। फर्न की पत्तियां ऊपरी भाग पर अधिवृद्धि होने के कारण ये नीचे की ओर झुक जाती। हायर ग्रोथ। और फर्न की पत्तियां ऊपरी भाग पर वृद्धि होने के कारण नीचे की ओर झुक जाती। ऊपरी वृद्धि वर्तन है, इसी का दूसरा अनुकुंचन के अंतर्गत है अधोवृद्धि वर्तन। अनुकुंचन के अंतर्गत पहला था ऊपरी वृद्धि वर्तन, ऊपरी भाग पर ग्रोथ होता है जिसके कारण पत्ती नीचे की ओर झुक जाती है। दूसरा है अधो वृद्धि वर्तन।
इसमें पत्ती के निचले भाग पर, फर्न में पत्ती के निचले भाग पर वृद्धि होने के कारण ये ऊपर हो जाता है। ये पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। तो ये किस प्रकार की वृद्धि है? अधो वृद्धि वर्तन। निचले भाग पर वृद्धि होने के कारण ये ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, और जब नीचे ऊपर की ओर वृद्धि होता है तो नीचे की ओर झुक जाती हैं। तो इस तरह से अनुकंचन गतियाँ, ये दो गतियाँ होती हैं, ऊपरी वृद्धि वर्तन और दूसरा है अधोवृत्ति वर्तन। इसके बाद हम दूसरे इसी वृद्धि, स्वतः वृद्धि के अंतर्गत दूसरे प्रकार है तो हम वृद्धि पादप गतियों के अंतर्गत वक्रण गतियाँ में देख रहे थे क्या? अनुकुंचन गति, जिसमें दो प्रकार के, ऊपरी वृद्धि वर्तन और दूसरा है अधो वृद्धि वर्तन। तो इस तरह से दो वक्रण गतियों के अंतर्गत स्वतः वृद्धि में अनुकुंचन गतियाँ हैं, और फिर दूसरा जो गति है शिखा चक्रण, स्वतः वृद्धि गतियाँ के अंतर्गत शिखा चक्रण। शिखा चक्रण पादपों में पाए जाने वाली प्रतान टेंड्रिल्स में वृद्धि के दौरान ये देखी जाती हैं। ये सर्पिल ढंग से मुड़ी होती हैं, जो पौधों के प्रतानों में देखा जाता है। और इस तरह से जो शिखा चक्रण है, ये प्रतान पौधों को सहारा देने में मदद करते हैं। प्रतान के माध्यम से जो उनमें गतियाँ होती हैं वो शिखा चक्रण गति होता है प्रतान में, और इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्रतान किसी आधार से लिपटने में सहायक होती है। दूसरा है शिखा चक्रण के बाद पर शिखा चक्रण। तो पर शिखा चक्रण जिसमें पौधों के उन अंगों में होता है जहाँ पूर्ण रूप से गोलाई में वृद्धि करते हैं। तीसरा है इसका पर शिखा चक्रण। पर शिखा चक्रण में पौधे के अग्रभाग पर, शीर्ष पर होने वाली जो गतियां हैं, अग्रभाग में उपस्थित ये चारों ओर, पौधे के चारों ओर गति होता है, वह कहलाता है शिखा चक्रण। शीर्ष भाग है ये, शीर्ष पर ही होगा, तने के शीर्ष या फिर जड़ के शीर्ष पर जो वृद्धि गतियां होती हैं पर शिखा चक्रण कहलाता है। इसमें ये चारों ओर गति देखने को मिलता है। इसी तरह ये था वक्रण गतियां के प्रकार, जिसमें स्वतः वृद्धि गतियां के आधार पर अनुकुंचन, शिखा चक्रण, पर शिखा चक्रण। इसका दूसरा प्रकार है प्रेरित वृद्धि।
वक्रण गतियां के अंतर्गत पहला स्वतः वृद्धि गतियां और दूसरा है प्रेरित वृद्धि गतियां। प्रेरण का मतलब है इनको बाह्य उद्दीपन के माध्यम से हम पादपों में जो गतियां देखने को मिलता है वह कहलाता है प्रेरित वृद्धि गति। तो इसके अंतर्गत सब प्रेरित वृद्धि के अंतर्गत प्रकाशानुवर्तन पहला है। प्रकाश की उपस्थिति में पादपों में जो गतियां होती हैं ये प्रकाश अनुवर्तन कहलाते हैं। पादपों के अग्रभाग में जैसे कि जड़ और तना है, ये दोनों ही अलग अलग दिशाओं में गति करते हैं। प्रकाश की ओर तने के शीर्ष भाग गति करते हैं तो वो धनात्मक प्रकाशवर्तन कहलाता है, और प्रकाश की विपरीत जो गति होती है वो ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में पादपों में जो गतियां देखते हैं वह कहलाता है प्रकाश अनुवर्तन। इसके लिए प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं कि किसी गमले को सामान्य सतह पर रख दिया जाए तो ये प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं। गमले में लगा प्लांट को क्षैतिज रख दिया जाए प्लांट जो कि समतल सतह पर क्षैतिज है, इस क्षैतिज सतह में गमले को सूर्य की प्रकाश पर रखते हैं। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति पर पौधे का तना मुड़कर प्रकाश की ओर गति करने लगता है। तो इस तरह से इसमें प्रकाश के ओर गति हो रहा है। तो इस प्रकार की गति क्या होगा? धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन। जड़ हमेशा भूमि के निचले भागों पर होता है जो कि प्रकाश के विपरीत गति करते हैं। तो इस प्रकार का गति कहलाता है ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन। इसके बाद प्रेरित वृद्धि गतियों के आधार पर दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन। प्रेरित वृद्धि गतियों के अंतर्गत दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन। पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पौधों में जो वृद्धि होता है ये गुरुत्वावर्तन वृद्धि कहलाता है। गुरुत्वावर्तन में पादप की जो जड़ें हैं ये भूमि की ओर बढ़ती हैं। तो इस प्रकार का गुरुत्वावर्तन कहलाएगा धनात्मक गुरुत्वावर्तन। और पौधे के शीर्ष तने का शीर्ष भाग पृथ्वी के विपरीत दिशा में वृद्धि करता है, वह कहलाएगा प्रकाश का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाने वाला विपरीत गति जब होता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पृथ्वी की विपरीत गति कहलाएगा वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाएगा। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों स्थिति पर पादपों में वृद्धियां होती हैं। तो इस प्रकार का गति कहलाएगा गुरुत्वानुवर्तन। इसी तरह जलानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन के अंतर्गत हम पादप में प्रयोग करके देख सकते हैं। जिस समान स्थिति पर प्लांट जो ग्रोथ करता है, जड़ भूमि की ओर जाते हैं और अग्रभाग
स्टेम ये पृथ्वी से ऊपर गति करता है। तो इस प्लांट को अगर हम किसी क्षैतिज तल पे रखने के बाद, गमले में लगे प्लांट को क्षैतिज अगर रखते हैं तो ये इनकी जड़ें भूमि की ओर वृद्धि करेंगी और जो प्लांट है का अग्रभाग है वह भूमि से ऊपर वृद्धि करने लगता है। तो इस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी जीवों में वृद्धि होता है। इसी तरह स्पर्शानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन के बाद हम देखते हैं स्पर्श अनुवर्तन। तो पादपों में स्पर्श करने से उनमें गतियां उत्पन्न हो जाती हैं, वह कहलाता है स्पर्शानुवर्तन। इस प्रकार की गतियां प्राय वक्र के रूप में होती हैं, जिसमें आरोही पौधे, जिसके अंतर्गत आरोही पौधे जिनमें टेंड्रिल्स पाए जाते हैं, ये सपोर्ट के लिए किसी दूसरे पौधों के साथ सहारा करके स्पर्श के द्वारा गति करते हैं। स्पर्शानुवर्तन के बाद हम देखते हैं जलानुवर्तन, जिसमें जल के लिए पादप जलों की ओर उनकी जड़ें वृद्धि करने लगती हैं। तो मुख्य रूप से जल का अवशोषण जड़ के द्वारा होता है। तो जल की पूर्ति के लिए जड़ जलों की ओर गति करते हैं। किसी बीजों को अगर हम बोकर देखते हैं तो उनकी जड़ें सामान्यतः भूमि पर जब अंकुरित होता है बीज, तो इसमें अंकुरित होने के बाद जो रूट बनता है ये सामान्य रूप से भूमि की ओर बढ़ते हैं और इसका जो सूट बनता है वो भूमि से ऊपर वृद्धि करने लगते हैं। इस तरह से जल की ओर जो गति करने वाले हैं वह कहलाते हैं जलानुवर्तन। इसी तरह रसायनुवर्तन, जिसमें रसायनों के माध्यम से रसायन अनुवर्तन के द्वारा रासायनिक पदार्थों के द्वारा जो गतियां उत्पन्न होती हैं रसायनुवर्तन कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्वप्रेरित के अंतर्गत तापानुवर्तन। ताप की कारण तापों से प्रभावित होकर वृद्धि होता है पादपों में, तो ये कहलाता है तापानुवर्तन। जैसे कि हम किसी बीज को बंद बक्से में रखते हैं, तो ये बंद बक्से में रखने के बाद जब अंकुरित होता है तो एक छोर से इसे हल्का गर्म करते हैं और कुछ दिन बाद देखते हैं कि ये बीजोधर गर्म छोर की ओर मुड़कर गति वृद्धि करता है या गति करता है। तो इनमें उत्पन्न गति ताप के कारण होता है। तो इस प्रकार ताप देकर हम उनमें वृद्धि उत्पन्न करते हैं, जिससे पादपों में या उनकी जड़ों में वृद्धि होता है, कहलाता है तापानुवर्तन। वक्रण गति के अंतर्गत, जिसमें
परिवर्तन, दूसरा जो प्रकार है इसका परिवर्तन। पहला प्रकार था वृद्धि, स्वतः वृद्धि गतियां, और फिर देखते हैं परिवर्तन जिसमें स्वतः परिवर्तन होता है, और दूसरा है अनुकुंचन के द्वारा। स्वतः परिवर्तन जिसमें जीव पौधों के जो पत्रक हैं ये गति करते रहते हैं। एक पत्रक जो बड़ा है शीर्ष पर पाया जाता है, लेकिन जो छोटे पत्रक होते हैं वो गति करते रहते हैं। तो इस प्रकार इनमें जो परिवर्तन या गति होता है तो स्वतः परिवर्तन गति कहलाती है। दूसरा इसी के अंतर्गत है अनुकुंचन। तो अनुकुंचन वह गति है जिसमें बाह्य रूप से उद्दीपन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यदि इनमें गतियां बाह्य उद्दीपन प्रेरित करती हैं, किंतु उद्दीपन पौधों के विभिन्न अंगों के चारों ओर बराबर मात्रा में पड़ता है। तो इस प्रकार की गति की दिशा पौधे की आंतरिक बनावट पर भी निर्भर करता है। इसमें अनुकुंचन के अंतर्गत है प्रकाश अनुकुंचन। इसके अंतर्गत आने वाले जो प्लांट है जैसे कि ऑक्सलिस की पत्तियां सूर्य प्रकाश में खुले रहते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं। कुछ पत्तियां ऐसे हैं जो पौधों की जो पुष्प हैं दिन में बंद रहते हैं लेकिन रात में पुष्प खिलते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश अनुवर्तन ये पादपों में देखने को मिलता है, प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर। इसी तरह निद्रा अनुकुंचन, निद्रा अनुकुंचन जिसमें चुईमी के प्लांट ये इनमें निद्रा गति होती है और ये दिन के समय पत्तियां खुली रहती हैं और रात में शाम के समय लिपट जाती हैं। तो इस तरह से निद्रा कुंचन गतियां हैं। अब हम देखते हैं इसमें यांत्रिक गतियां। आंतरिक गतियां पौधों के उस निर्जीव अंगों के कारण होती हैं, इसी कारण इन्हें यांत्रिक गतियां कहा गया। ये गतियां पानी के अवशोषण और बहिष्करण के कारण होती हैं, जिसके कारण ये आर्द्रताग्राही गतियां कहलाती हैं। इन्हें आर्द्रताग्राही गतियां कहलाते हैं। जैसे कि इक्विसिटम के बीजाणु तीसरी जो गतियां है आर्द्रता, आर्द्रताग्राही गतियां वायु की नमी को लेकर पादपों में जो गति होता है जिसके कारण ये आर्द्रताग्राही कहलाती हैं। इक्विसिटम के स्पोर्स में जो इलेटर्स हैं ये लिपटे रहते हैं। जैसे ये इनकी आर्द्रता कम हो जाती है तो ये इलेटर्स स्वतंत्र होकर हवा में गति करने लगते हैं। तो इस प्रकार बीजाणुओं के प्रचलन, बीजाणुओं के प्रचलन में आर्द्रताग्राही गतियां काम आती हैं, जो में विभिन्न बीजाणुओं को प्रचलन में सहायक होते हैं। तो एक प्रकार की यांत्रिक जो गतियां हैं ये निर्जीव अंगों के कारण होती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गतियों की जो विभिन्न गतियां हैं, पादप में पाए जाने वाली जो विभिन्न मुख्य गतियां, चालन गतियां, वक्रण गतियां और आर्द्रताग्राही गतियां, ये मुख्य 3 गतियां हैं।
जिसमें सभी जीव अपनी गति वृद्धि करते हैं और ये गतियाँ सभी पादपों के लिए आवश्यक होते हैं। किसी ना किसी रूप से गतियाँ जीवों में पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम जीवों में जो पाई जाने वाली गतियाँ हैं उनके बारे में हमने आज अध्ययन किया। धन्यवाद।